दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट में। मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आज हम आए हैं फतेहाबाद के रतिया में, जहां हमारे साथ है एक प्रगतिशील किसान, जिनमें अपने एक युवा किसान है। बहुत ही छोटी सी उम्र में उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है, जिसके चलते हरियाणा और पंजाब में किसानों में काफ़ी चर्चित हैं। इनके साथ यूनिवर्सिटीज़ के काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट है वो भी जुड़े हुए हैं, तो इनकी खेती देखने बार बार आते भी रहते हैं। तो हम आज इनसे जानेंगे कि क्या इन्होंने कौन कौन से तरीके ऐसे आजमाए जिनके चलते आज ये इतने लोकप्रिय हुए हैं, पॉपुलर हुए हैं। तो सर सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने अभी जो ये धान लगा रखी है कौन सी वैरायटी है ये? हाँ जी सर, जो ये हमने धान लगा रखा है ये पूसा 44 जो कि ब्रीडर सीड हमने लगा रखा है जी ये ब्रीडर सीड हमने ICAR करनाल द्वारा ब्रीडर सीड प्राप्त किया है जी। ICAR से आपने ब्रीडर सीड लिया है। हाँ जी, हाँ तो उसके बाद आपने ये जो वैरायटी लगाई हुई है, हाँ जी, हाँ जी। तो सर इसको सबसे पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा, इसको लगाया कब जाता है, सबसे उपयुक्त टाइम इसका बोने का? देखो सर, जो किसानों के लिए ये किसान अपने खेत में इसकी जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं वो लगभग 15 जून से स्टार्ट हो जाती है जी ठीक है। और जैसे हमारा ये सीड के लिए सारा खेत लगा हुआ है तो हमने इसकी जो बिजाई है जो ट्रांसप्लांटिंग है वो लगभग 1 जुलाई को की है। 1 जुलाई को। हाँ जी। तो यानी इसकी पहले नर्सरी तैयार करनी हाँ पड़ती जी, हाँ है, जी। उसके बाद इसको खेत में ट्रांसप्लांट हाँ किया जी। जाता है। 25 दिन पहले सर इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। जी और लेट लगाने का कारण क्या होता है डॉक्टर साहब, जैसे ये आप देखो, ये आप देख रहे हो क्वालिटी, जी कोई भी धान की क्वालिटी है अगर उसको बढ़िया में लेना है तो उसको थोड़ा लेट लगाना ही होगा। थोड़ा लेट लगाएं लेट उसको। लगाना ही होगा। जी लेट लगाने के कारण क्या है, एक तो दाने की जो क्वालिटी है बढ़िया तैयार होती है, दाना वजनदार बनता है, और काफ़ी सारियां बीमारियां जो बासमती में या पूसा 44 में आती हैं वो लेट लगाने के कारण नहीं आती। वो नहीं आएगी। हाँ, आगे जो इसका बीज बनेगा ना उसमें यानी नहीं जैसे आएगी। कि आपने एक चीज़ सुनी होगी, जिस खेत चना की खेत में विल्ट रोग आता है तो उसको अपने 25 अक्टूबर के बाद बुआई करें ताकि उसमें विल्ट या उखेड़ा रोग ना आए। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है धान के अकॉर्डिंग, कि अगर उसको थोड़ा सा डिले करें, बुआई देरी से करें, तो इसमें जो रोग आने की संभावना है वो कम हो जाती है। हाँ जी। तो इसके अलावा जो आपने वैरायटी लगाई है इसके संबंध में और कोई जानकारी आप देना चाहो? हाँ जी सर, हमने जैसे मान लो अपने खेत में एक पूसा बासमती 1509 जिसे 1509 के नाम से बुलाते हैं, जी 1509 एक हमने लगभग 9 अगस्त को लगाया। 9 अगस्त को 9 लगाया। अगस्त को लगाया तो हमने इसकी एक वीडियो भी बनाई, तो बहुत सारे किसान साथियों के हमारे पास फ़ोन, मैसेज, कॉल और कमेंट आ रहे थे जी कि आप लोगों को ये गलत राय बता रहे हो कि 9 अगस्त को आप इसमें जो लगा रहे हो 1509 और ये कब तैयार होगी। जी तो किसान भाइयों, यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि वो 1509 लगाने का एक मेरा मकसद क्या था। मैंने उसमें पहले मक्के की खेती की, जी मक्के की फसल ली। मक्के की फसल लेने के बाद मैंने वहाँ पे 1509 लगाया। 1509 लगाया, जो मक्के का जो अवशेष बचे हुए थे उसको रोटावेटर के साथ खेत के अंदर ही मिला दिया और ऊपर से उसका वेस्ट डिकम्पोजर का खेत के अंदर कैप्सूल डाल दिए। कैप्सूल डालने के बाद जो भी खेत के अंदर अवशेष बचे थे वो खाद के रूप में कन्वर्ट हो गए। जी, मतलब और एक हरी खाद भी जिसे हरी कह खाद, सकते हैं। हाँ हरी खाद वो तैयार होगी। और आज अगर हमारा 1509 किसान देखने आते हैं, क्योंकि उनको कहे पे यकीन नहीं था, वो बाबा आंखों से देखने आते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा 1509 कभी हमने आज तक नहीं देखा। हाँ जी। हाँ जी। तो वो एक जैसे कंपोस्ट खाद जो तैयार हो गई मक्के की जो अवशेष था उसका, तो वो भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। हाँ जी। और साथ में उसको लेट बुआई भी काफ़ी ज़्यादा कारगर रही। हाँ। तो अभी जो आपने ये वैरायटी लगा रखी है, इसकी आपके अनुसार यदि आपने एक आंकड़ा मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो क्या कुछ प्रोडक्शन इसका रह सकता है? देखो, इसकी जो इल्ड है वो हमारे हिसाब से ब्रीडर सीड के 40 क्विंटल 40 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से की रहेगी। जी। क्योंकि मेरे अड़ोस पड़ोस में मेरे जो ताया काकू हैं जो भी हैं, इनके खेत में जो लगा हुआ था 100, जैसे हमारे यहाँ पे मन का हिसाब लगाया जाता है, हमारे 100+ मन निकल रहा है ये। यानी 1 एकड़ में 100 मन से ऊपर धान यहाँ पे निकल रहा है। ऊपर निकल रहा है जी। ये पूसा तो 44। अभी जो आपने धान की कौन कौन सी वैरायटियाँ लगा रखी है? देखो, मेरे पास ब्रीडर सीड 4 हैं, पूसा 44 है मेरे पास 6-7 एकड़ में, जी। और 1509 है मेरे पास 4 एकड़ में जी। और 1121 मेरे पास लगभग 6-7 एकड़ में है। अच्छा जी। और जो हमारे सबसे ज़्यादा हमारे एरिया में मांग रहती है 1401 पूसा बासमती 1401, जिसे मुच्छल के नाम से लोकप्रिय भी है, मुच्छल के नाम से जानते हैं जी। तो लंबे समय से इसकी हम बिजाई कर रहे हैं। और 1401 की जो हमारे पास ब्रीडर सीड है वो 5.5 एकड़ में है। 5.5 एकड़ में हाँ है। जी, हाँ जी। तो यदि कोई भी किसान भाई नेक्स्ट ईयर के लिए
बीज लेना चाहे तो उत्तम क्वालिटी का बीज आपके पास अवेलेबल होगा। हाँ जी, हाँ। तो उसके लिए किसान भाई आपसे कैसे संपर्क करें? देखो, मैं ये किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा किसान हूँ, छोटी उम्र में बड़ा नाम कमाया मैंने, अच्छे काम किए हैं। और जैसे इस बार मेरे पास DBW 187 और DBW 222 का सीड था, गेहूं का सीड था। तो सीजन शुरू होने से पहले ही मैं ये टोटल जो बीज है वो अपना सारा सेल कर चुका था। तो कुछ सीड मैंने रखा था, क्योंकि कोई गरीब किसान है या छोटे मोटे जो किसान हैं वो फ़ोन करते हैं 10 किलो 20 किलो के लिए, तो उनको हम देते हैं, अभी भी देते हैं। ओके। हाँ जी। तो मैं तो कहना चाहता हूँ किसान साथियों को, आप किसी पे विश्वास ना करो। पहले कोई भी कंपनी आपके नज़दीक है, ये नहीं कहता मैं किसी को, कोई आप मेरे पास आओ, आपने आना जरूरी नहीं, कहीं भी जाओ, मेरे पास लेकिन आंखों से देखो। हाँ, मेरे पास जो अपना खेत का रकबा वो लगभग 22-23 जैसे हमारे बुजुर्ग भी कहा करते थे, आंखों देखी और कानों सुनी, उसी पे विश्वास करें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आजकल जैसे एक चीज़ अभी मैंने पिछले 2-3 दिनों में नोट की है, गेहूं की एक वैरायटी आने वाली है 303। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी 303 का बीज बेच रहे हैं, तो उनके पास कहाँ से आया? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बीज अभी लॉन्च नहीं किया, तो वो बीज आया कहाँ से? सर, मेरे पास बहुत सारे यूट्यूबर भी आते हैं और काफ़ी साइंटिस्ट भी हैं, जो छोटे लेवल पे डॉक्टर हैं वो भी आते हैं जी। वो भी ये बात करते हैं कि 303 के बारे में आप क्या सुझाव देना चाहते हो? किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ 303 वैरायटी किसानों के पास 2022 से पहले नहीं आएगी जी। ठीक है, आप 303 की जाक जो उसकी मान लो आप इंतजार कर रहे हो, वो छोड़ दो, 2022 में आपके पास आएगी। इस बार हमें इसका सीड मिलेगा नहीं मिलेगा ये हमें भी अभी तक मालूम नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास ही इस बार इसका सीड ना आया तो आप देखो कि दूसरे के पास 1 साल पहले कैसे आ जाएगा। वो तो चीज़ है। ठीक है, किसान भाइयों, किसी के बहकावे में मत आओ। अब यूपी से, सहारनपुर से एक मेरे पास किसान का फ़ोन आया था, वो मेरे को बोल रहे कि मेरे को 303 सीड यहाँ से मिल रहा है। मैंने कहा क्या रेट मिल रहा है? बोले 100 रुपये kg मिल रहा है। तो मैंने कहा कि आप मेरे को ना उस सीड की पिक सेंड करना, अगर आपके पास 303 है तो हम देखते हैं कि 303 है कि नहीं है। तो जिस कंपनी का वो बीज था, उन्होंने श्री राम 303 बीज था उनका, 303 वो मार्केट में अवेलेबल है। हाँ, 300 श्री राम की जगह श्री राम उन्होंने आगे से काट रखा था गट्टे पे और 303 लिख रखा था। हाँ, वो तो क्या, तो वो किसान लेके आया, नई वैरायटी के चक्कर में लोगों को फंसाने का तरीका कह सकते हैं। तो वो किसान ने मेरे को फोटो जब सेंड की तो मैं उसी बीज को लेके अपने सिटी के अंदर गया। सिटी के अंदर जाने के बाद मैंने देखा 303 के साथ मैंने कंपेयर किया, तो वो जो DBW 303 का बीज है वो अभी तक तो ना तो हमने देखा है, ठीक है, और ना ही उसको खेत में लगा हुआ देखा है। तो श्री राम का बीज मैंने वहाँ से लिया और उसके साथ पिक के साथ कंपेयर किया तो मेरे को महसूस हुआ कि ये श्री राम 303 है जी। तो वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि किसानों, मोटी रकम पर किसानों को बरगलाया जा रहा है, ये उसके लालच में किसानों को गुमराह किया जा रहा है 303 के नाम पे। 303 अभी यदि बात करें गेहूं की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली वैरायटियों में, तो फिलहाल तो 2 वैरायटियां हैं जो ट्रेंडिंग में चल रही है, DBW 187 और DBW 222। इसके अलावा आपकी नज़र में कोई ऐसी किस्म हो गेहूं की जिसका प्रोडक्शन इन दोनों से ज़्यादा रहा हो? नहीं, देखो सर, अभी लगभग जो DBW 187 है कर्ण वंदना, ये किसानों का फ्यूचर है जी। ये किसानों की आय दुगनी करने में कहीं ना कहीं सहायक है। यानी कि जो एक नारा दिया गया है कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी करेंगे, हालांकि उसके पीछे केंद्र सरकार का अभी तक लग नहीं रहा कैसी मंशा होगी उनकी, देखो, लेकिन फिर भी अगर वैरायटी के तौर पे बात करें तो ये वहाँ पर बहुत कुछ कारगर रहेगी। मैं देखो जी ये बताना चाहता हूँ कि जो 187 है, ऐसी वैरायटी है ना तो आज तक बनी है, आगे आने वाले समय में हो सकता है कोई वैरायटी आ जाए जी। ठीक है, इन्होंने 222 बनाई है, ये आप जिस खेत में खड़े हैं इसमें मैंने 222 लगाई थी 32 kg बीज डाल के, और मेरा इसका जो पैदावार आई है वो 68 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से आई है। 222 एवरेज निकली है। हाँ, एवरेज निकली है। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है 222 के अंदर वो एक तो गिरती नहीं है जी। एक मैंने वीडियो बनाई थी, उस दिन थोड़ा तूफान चल रहा था, तेज़ हवाएं चल रही थी और खेत के अंदर पानी लगा हुआ था जी जी। तो वो वीडियो मैंने बनाई तो मेरे धान मेरे को देखने में ऐसे लग रहा था कि गेहूं ऐसे लग रहा था कि ये गिरेगा, लेकिन मैंने बाद में नोटिस किया कि जो 222 है
अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ वैरायटी है, इसलिए है कि वो गिरती नहीं है। उसकी जड़ है जो ज्यादा गहराई में जाती है, विपरीत मौसम के प्रति आपने कह सकते हैं उसको रोक सकती है, जमीन के अंदर ज्यादा जकड़न बना के रखती है, जिस कारण वो गिरती नहीं है। मजबूत सी जड़ तंत्र है उसका। हाँ जी, हाँ जी। तो अब यहाँ पर जैसे एक चीज़ अपनी थोड़ी बीच में छूट गई थी, यदि कोई किसान आपसे उन्नत किस्म का बीज अकॉर्डिंग टू राइस यानी धान का लेना चाहे तो आपसे कैसे संपर्क करे और क्या रेट पे आगे आप इसको सेल करने की सोच रहे हैं? देखो सर, जो 1401 बासमती का रेट होता है वो हमारा 100 रुपये का रेट होता है। 100 रुपये पर केजी? जी सर। ठीक है। और 11-21 का 80 होता है। पूसा 44 का हमारा जो रेट होता है वो लगभग 40 रुपये होता है। 40 रुपये किलो। 1509 का है जो, वो भी 80 रुपये होता है। जैसे ये 15 अपना पूसा 44 आप देख लो, ये ब्रीडर सीड, ये 2 एकड़ इधर लगा, 2 एकड़ इधर लगा है। आप इस कोने से लेके उस कोने तक देख लो, आपको एक तरफ एक जैसा यानी अपने ऐसे कह सकते हैं कि अगर अपने इसके ऊपर थाली ऐसे फेंकें तो मेरे को नहीं लगता वो कहीं पर भी ऐसे ऊपर नीचे होगी। लगातार एक जैसी समान हाइट की फसल यहाँ पे खड़ी हुई है। किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धियाँ, जिसे अपने कह सकते हैं कृषि भाषा में रोगिंग कहते हैं, यानी अगर ये फसल है जैसे पूसा की कोई वैरायटी है, इसमें दूसरी वैरायटी का पौधा उग जाए उसको उखाड़ना रोगिंग बोलते हैं। हाँ, तो इसको जैसे कोई ऐसी चीज़ है नहीं इसके अंदर जिसे अपने अशुद्धियाँ मान सके। देखो सर, ये जो पूसा 44 है ब्रीडर सीड जी, बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, उनको कंपाइन से कटवाती हैं जी कि ये तो सरकारी रेट पे बिकता है, MSP रेट पे बिकता है, तो ये तो बिक जाएगा, इसके अंदर चोबा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, इसकी कौन सी बोली लगनी है जी। लेकिन किसानों को ये परेशानी आती है, कोई पौधे तो हरे रह जाते हैं, कई पौधे पक जाते हैं, यानी कि तो एक साथ पकाव उनका नहीं होता, एक साथ पकाव नहीं होता उसका। ये हमारा जो ब्रीडर सीड है, तो इसमें जैसे हार्वेस्टिंग अगर करेंगे तो सारी एक साथ हो सकती है? नहीं सर, इसमें हम हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे। हमने अपने खेत में जो इसकी कटाई है वो शुरू कर रखी है। हमारा आज 11-21 का खेत कट रहा है, कल ये जो पूसा 44 है ये खेत कटेगा। अच्छा, इसकी आप मजदूरों से करवाओगे, हाथ से कटाई होगी? ये अपने जो मजदूर हैं 22 मजदूर हैं अपने पास, लगभग 14-15 साल से आ रहे हैं, एक ही लेबर, और उनको पूरा पता है कि हमने कौन सा पौधा काटना है, कौन सा नहीं काटना, क्योंकि जो ऊपर वाला है वो तो दिख जाएगा, जो नीचे कोई छोटा पौधा रह गया वो किसी और प्रजाति का, वो हमें रोगिंग करते हुए दिखाई नहीं देगा। तो वो कटाई के समय उनको दिखाई देगा तो वो उसको छोड़ अलग निकाल देंगे। अलग निकाल देंगे। इसको निकालने के बाद हमारा खुद का, जो काटने के बाद खुद का हमारा थ्रेशर है, उसके साथ हम इसकी कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद इसको पंखा लगा के बोरियों में पैक करके अंदर गोदाम में रख देते हैं। तो उस हिसाब से अपने कह सकते हैं कि एक उत्तम क्वालिटी का बीज आपके पास आगे अवेलेबल रहेगा। हाँ जी। तो बीज की जो कीमत है इन्होंने बताई। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे आपका संपर्क सूत्र आप जरूर बताएं ताकि किसान आपसे संपर्क कर सकें। हाँ जी, किसान भाइयों, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो फतेहाबाद है, तहसील रतिया, और मेरा विलेज नंगल डानी, गांव मेरा नंगल है, और यह छोटा सा एक कस्बा है नंगल डानी, यहाँ पे हम रह रहे हैं। और हमने अपनी कंपनी भी बना रखी है, हाईटेक सुपर सीड के नाम से कंपनी बना रखी है, और हाईटेक सुपर सीड के नाम से एक मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है और फेसबुक पे पेज भी है। हाँ, यानी आप इसकी कोई ज़्यादा वीडियो देखना चाहो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालना चाहो तो इनके यूट्यूब चैनल से या फेसबुक पेज पे भी आप लोग देख सकते हैं। समय समय पे ये अपनी जो क्रॉप्स है उनकी जो वीडियोज़ है वो बना के डालते रहते हैं। तो यहाँ पर आप एक बार अपना मोबाइल नंबर और शेयर करें। हाँ जी किसान साथियों, मेरा मोबाइल नंबर है 94-660-60291 जी, 9466060291 जी। तो इसके अलावा आप किसान भाइयों को अकॉर्डिंग टू राइस फार्मिंग कोई मैसेज देना चाहो? देखो किसान भाइयों, सबसे पहले बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी कंपनी वाले डॉक्टर के बहकावे में ना हो, क्योंकि जो लुटेरे हैं यही काम करवा रहे हैं। क्योंकि मैं एक बात मानता हूं कि यूरिया के बिना कोई भी ऐसा आज तक कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं हुआ है कि जो धान की पैदावार ज़्यादा बढ़ा सके। ठीक है, यूरिया है, जो गेहूं और धान में यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो पैदावार आएगी। वो तो अपने लाखों इतने महंगे प्रोडक्ट लेके आते हैं कि आप ये डालो फटार ज़्यादा होगी। मैं शर्तिया कहता हूँ, कोई भी डॉक्टर आके मेरे ट्रायल लगा दे, ठीक है, उसकी जो कीमत होगी मैं उसको 10 गुना ज़्यादा दूंगा अगर वो बिना यूरिया के मेरा दान यूरिया वाले दान से ज़्यादा निकाल दे। तो ये चीज़ है, अक्सर देखा गया है कि जो न्यू कंपनियां कोई भी लॉन्च होती है वो किसानों को इस चीज़ के बहकावे में ज़रूर लाती है, इससे टिलरिंग ज़्यादा होगी, इससे हाइट बढ़ जाएगी, इससे फ्लोरिंग ज़्यादा हो जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ ज़्यादा देखने को अभी तक नहीं मिला है। सुनील भाई, क्या है, किसान जो भारतीय किसान है वो अनपढ़ है जी। बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या खेती में यही आती है वो कि किसान एक जो पुरानी परंपरावादी खेती है उसी को आज तक लिए जा रहा है,
को जो नए परिणाम और शोध वैज्ञानिकों द्वारा किए गए उसको अपनाने को तैयार नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी किसान समस्या क्या है, किसान अनपढ़ है जी। किसान ने क्या देखना है कि इसकी पैकिंग बढ़िया है, ठीक है, ये चमकीली वाला ले पैकिंग लेते देख करके हाँ ये वाला ले लो जी। ये सही रहेगा। अब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है तो कंपनी के जो डॉक्टर हैं उनकी तनख्वाह जो उनको मिलती है उन्होंने उतना अपना काम करना वो तो उनका करना तो ही वो मेरे पास आएंगे जी हमारा ये आया, आप 2-4 एकड़ में डाल के देखो, 2-2 4-4 एकड़ में करके वो पता नहीं कितने एकड़ में डलवा वो देते लगवा देंगे। उन्होंने बोल दिया जी हमारी तो ये इतनी बिक गई, ठीक है। ये जो काम हो रहा है ये किसानों के साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है, ये खासकर कंपनी के जो डॉक्टर हैं इनके द्वारा, क्योंकि वो अब मैं किसान भाइयों को किसान भाइयों को यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई भी जो टिलरिंग बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए अगर कोई भी प्रोडक्ट अपने खेत में डालना है तो आप किसी कंपनी का ना डालो, सरकारी सोसाइटी के अंदर इफ़को का बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आते हैं। हाँ, इफ़को के बहुत और आपको आम रेट पे मिलेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है उसके अंदर अगर आपको कोई प्रोडक्ट महंगा भी मिल रहा है ना उसके अंदर आपको डुप्लीकेसी नहीं मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी। और किसान भाई बीज अगर कोई बीज वाला है तो बीज वाला भी देखते हैं कि हम उसकी पैकिंग बढ़िया है उसके पास चलते हैं। आप ये तो देखो ना वो जो आपको बीज मिल रहा है वो बीज कौन सी क्वालिटी का है, आपको फाउंडेशन बीज मिल रहा है या सर्टिफाइड मिल रहा है या टीएल मिल रहा है। जो बासमती 1401 का बीज है सुनील भाई वो सिर्फ वही बीज कामयाब है जो फाउंडेशन बीज है, फाउंडेशन सीड काम है। हाँ जी। फाउंडेशन के बाद जो सर्टिफाइड या टीएल आ जाता है उसमें बकानी रोग जिसे झंडा रोग बोलते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में आता है। जैसे ये हमारा ब्रीडर सीड है, आपको दिखाता हूँ मैं, आप चलो इस साइड। सुनील भाई जैसे ये हमारा 1401 ब्रीडर सीड है जी, ठीक है। इससे जो फाउंडेशन सीड तैयार होगा आगे, अच्छा जी, उसके अंदर बीमारियां बहुत कम आएंगी। उसके अंदर जो बकानी रोग मेन समस्या आती है बकानी झंडा रोग की 1401 में, इसके अंदर बकानी झंडा रोग नहीं आएगा। अच्छा जी, हाँ जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो धान के अंदर इन्होंने बताया बकानी या झंडा रोग, तो उसकी समस्या से भी आपको निजात मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके अलावा जैसे लास्ट में आप धान के किसानों को कोई मैसेज देना चाहो तो अपने लास्ट में जो पूरे ऑल इंडिया के किसान अपने साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए कोई मैसेज। देखो किसान भाइयों, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कोई भी वैरायटी है वो धान की है चाहे वो गेहूँ की है, सबसे पहले ये उसको समझो कि वो किस टाइम की वैरायटी है। अब देखो जैसे 11-21 है, 11-21 का जो टाइम है वो जुलाई से स्टार्ट होता है। कुछ किसान भाई इसको जून में स्टार्ट कर देते हैं लगाना, और 1401 का जो सही टाइम है वो लगभग 25 जून से लेके 10 जुलाई तक इसका सही टाइम है। यानी अगर आपने अच्छी पैदावार लेनी है तो ये थोड़ा टाइम तो लेती है लेकिन आपके पैदावार अच्छी देगी। 1509 जो वैरायटी है ये लगभग आप इसको 15 जुलाई से लेके 9 अगस्त 10 अगस्त तक लगा सकते हो। उसमें यानी कहीं ना कहीं सोइंग टाइम काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा प्रोडक्शन के लिए। हाँ, हमेशा कोई भी वैरायटी है उसका टाइम पीरियड के हिसाब से ही उसको खेत के अंदर बुआई करें जी। तो इसके अलावा दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि भविष्य में भी आपको किसानों से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले प्राप्त हो। सर धन्यवाद।